हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर आपकी अपनी चैनल हिंदी ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा, जो आपके सिलेबस में निर्धारित की गई है। दोस्तों, नमक का दारोगा कहानी में जो कथ्य है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन इस नमक का दारोगा कहानी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अधिकांश रूप से छोटे छोटे कथनों को लिया जाएगा। या तो ये पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, किसने किसको कहा था, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक कथन होगा कि ये कथन किस कहानी से लिया गया है या किस रचनाकार का ये कथन है। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अधिकांश रूप से इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा। इसका हम कथ्य देखेंगे और ये कहानी सबसे पहले 1914 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई, 1914 ईस्वी में। और ये कहानी किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की। इतना तो आप जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी में मुख्य पात्र दो है। मुख्य रूप से दो पात्र इस कहानी में हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुंशी वंशीधर, जो कि एक दारोगा होते हैं। और दूसरे एक जो प्रधान पात्र इसमें हैं वो हैं पंडित आलोपी दीन। पंडित आलोपी दीन एक प्रतिष्ठित जमींदार होते हैं। पैसा, धन, वैभव सब कुछ इनके पास होता है। और इसके अतिरिक्त भी और एक दो छोटे छोटे पात्र हैं। उनका एक या दो बार ही इस पूरी कहानी में उनका प्रसंग मिलता है। उनकी ज़्यादा भूमिका नहीं है। लेकिन मुंशी वंशीधर, जो कि दारोगा के रूप में काम करते हैं इस कहानी में, और पंडित आलोपी दीन, इन दोनों पात्रों के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि कहानी का प्रारंभ इस प्रकार से होता है कि जिस प्रकार से विभिन्न सरकारों के भीतर या विभिन्न राज्य या केंद्रीय सरकारों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे नए नए विभागों का गठन किया जाता है, कई नए विभाग बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से एक नया विभाग बनाया जाता है जो नमक का होता है। नमक का नया विभाग बनता है। नमक का एक नया विभाग बनता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु जो होती है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु, ये विशेष रूप से ऐसे ऐसे शब्दों को आप याद रखेंगे, क्योंकि मैं कहानी के संदर्भ में ही इन शब्दों का जो है यूज कर रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि नमक का एक नया विभाग बना दिया जाता है। और अगली ही पंक्ति में क्या कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु होती है, उसके व्यवहार पर निषेध हो जाता है। उसके व्यवहार या उसके उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसका व्यवहार या उसका उपयोग सामान्य जन नहीं कर पाते हैं। यानी कई सारे नियम बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत, चूंकि नमक का विभाग होता है, जिसके अंतर्गत नमक का उपयोग या नमक को वहां से ले जाना, उस जगह से ले जाना, उस पर निषेध, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है, उसको जो है रोक दिया जाता है। फिर उसके चक्कर में क्या हो जाता है कि इस नए नमक के विभाग में जो है कई सारे लोग यहाँ पे दारोगा की हैसियत से काम करना चाह रहे हैं। क्यों दारोगा की हैसियत से काम करना चाह रहे हैं? जिसके कई सारे कारण हैं। एक ये कि यहाँ पे ऊपरी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत के रूप में ये विभाग है। दूसरा ये कि यहाँ पे दाव पेंच पेतरेबाजी
और जो है सिफारिशों के कारण से जो है कई सारे अवैध रूप से यहाँ से नमक का आयात निर्यात इस प्रकार से कुछ किया जाता है, जिसके कारण से बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े ओहदेदार वो इस नए नमक के विभाग में जो है दारोगा की हैसियत से या इस नमक के विभाग में एक चौकीदार की हैसियत से आना चाह रहे हैं। और इस कड़ी में मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं कि अधिकारियों के पौ-बारह थे। इस नमक के विभाग में ये एक मुहावरा का उपयोग मुंशी प्रेमचंद करते हैं कि पौ-बारह होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होना, कि यहाँ पे इस नमक के विभाग में, इस नए विभाग में जितने भी अधिकारी थे उनको कई प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था। तो इस प्रकार से उन्होंने एक मुहावरे का उपयोग किया। पटवारी गिरी और सर्वसम्मानित पद छोड़कर, कहते हैं कि पटवारी गिरी और सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में जो हैं कोई पद लेना चाह रहे हैं, किसी पद पर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस विभाग में ऊपरी आय, अवैध रूप से पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा अवसर लोगों को दिखता था। इसलिए वो पटवारीगिरी, बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हुए भी वहाँ से वो छोड़ देना चाह रहे थे और इस विभाग में एक भले ही एक चौकीदार की हैसियत से ही क्यों ना काम करना उनको पड़े, वो आना चाह रहे थे। और आगे क्या होता है कि इसी कड़ी में मुंशी वंशीधर जो हैं ये नौकरी ढूंढने की तलाश में निकलते हैं और यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद शिक्षा व्यवस्था का प्रसंग देते हैं कि उस समय पे इस नमक के नए विभाग में नौकरी लेने के लिए, सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति के लिए लोग क्या प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के फारसीदा व्यक्ति यहाँ पे सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होते थे। तो कहने का मतलब प्रेमचंद का ये है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो फारसी थी, आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी में ही उपयोग किया जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि फारसी की प्रेम कथाएं, और फारसी दां शब्द का यूज किया गया है, यानी कि फारसी पढ़ने लिखने वाले लोग या फारसी भाषा को जानने वाले लोग वो सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होते थे। फारसी भाषा को पढ़ने और इन प्रेम वृतांत, इन प्रेम कथाओं को पढ़ने की इतनी उपाधीयता होती थी, इनका इतना महत्व होता था, भले ही अमेरिका ने कोई बड़े से बड़ा आविष्कार क्यों ना किया हुआ तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे ध्यान बहुत अधिक दिया जाता था क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था उस समय पे थी। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ही कोई किसी पद पर आसीन हो सकता था, किसी को कोई पद मिल सकता था। मुंशी वंशीधर जो है, जो कि बाद में दारोगा बन गए, अभी तक ये दारोगा नहीं बने हुए होते हैं, तो मुंशी वंशीधर भी इस फारसी की तालीम को, इस फारसी की शिक्षा को लेके जो है घर से निकलते हैं नौकरी की तलाश में। जब ये घर से निकलते हैं नौकरी की तलाश में तो उनके पिता, जिसके लिए दो शब्दों का उपयोग प्रेमचंद ने दो जगह पे किया है। एक जगह पे वो कहते हैं वृद्ध वंशीधर, दूसरी जगह पे वो कहते हैं बूढ़ा वंशीधर। तो वृद्ध वंशीधर या बूढ़ा वंशीधर कौन थे? ये मुंशी वंशीधर के पिता हैं। तो वो क्या कहते हैं, ये इनको अपने बेटे मुंशी वंशीधर को घर से निकलने से पहले एक नसीहत जैसी कुछ बातें बताते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा, मैं बताऊंगा और मैं आशा करता हूं आप इसको ज़रूर नोट करेंगे, और नोट करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ निश्चित रूप से होगा। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मैं इसका अर्थ भी समझाऊंगा। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है,
वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। ये देखिए, इन अंतिम पंक्तियों में बहुत ज्यादा कटाक्ष और व्यंग्य भी हमें देखने को मिलता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, ये कथन भी कल को एक छोटा सा कथन दिया हुआ होगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कथन किसका है और किसने किसको कहा था। तो ये कथन जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, बूढ़े वंशीधर या वृद्ध वंशीधर अपने बेटे को, मुंशी वंशीधर को घर से निकलने, नौकरी की तलाश में जाने से पहले ये कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी कि तुम ये नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं देना कि तुम बड़े ऑफिसर लग गए हो या कोई सिपाही लग गए हो या कोई छोटे मोटे चौकीदार लग गए हो। क्योंकि नौकरी क्या होती है, नौकरी पीर की मज़ार होती है। नौकरी उस प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक पीर की मज़ार होती है। मज़ार का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें चढ़ावा और चादर डालने वाले खुद ब खुद आ जाएंगे। कभी मुंशी प्रेमचंद का कहना यह है कि नौकरी जो होती है ये एक स्रोत है, एक ये मूल आधार है। फिर चढ़ावा चढ़ाने वाले और चादर डालने वाले खुद ब खुद आ जाएंगे। इसलिए पद को ध्यान मत देना कि कौन सा पद है, बड़ा पद है या छोटा पद है, बल्कि क्या करना, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह केवल उस पर रखनी चाहिए कहां से आपको क्या मिल रहा है, कहां से आप क्या कमा सकते हो, उस पर आपको निगाह रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, यानी ऐसा काम ढूंढना। ये मुंशी वंशीधर के पिता अपने बेटे से कह रहे हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जहां पे आप रिश्वत कमा सको, जहां से आप कुछ ऊपरी आय हासिल कर सको। मासिक वेतन तो ये कथन यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है। पूर्णिमा का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार से एक मासिक रूप से आपको एक वेतन मिलती है, ये कहते हैं वो उस पूर्णिमा की चांद की तरह होता है जो पूरा उस दिन दिख जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो पूर्णमासी का चांद जो है, वो वेतन जो होता है मासिक वेतन, वो धीरे धीरे घट के जो है खत्म हो जाता है और लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय जो है ये एक ऐसा सोर्स है जो बहता रहता है, जो पूर्णमासी की तरह घटता नहीं है, लुप्त नहीं होता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। और उस स्रोत से क्या है, आपकी प्यास जो है सदैव बुझती रहेगी। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि वेतन जो है यह मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। ये आपका जो उच्च अधिकारी है या आपकी सरकार है या आपका विभाग है, वहां से मिलेगा। यानी कि वेतन जो है यह मनुष्य के द्वारा दिया जाता है और उससे आपकी वृद्धि नहीं होगी, उससे आप विकसित, उन्नत या आपकी तरक्की उससे नहीं हो सकती, बल्कि ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। यहां पे देखिए व्यंग्य, क्योंकि ऊपरी आमदनी या रिश्वत जो है वो कौन देता है, वो ईश्वर देता है। उससे क्या होता है, कहते हैं उसी से उसकी बरकत होती है। यानी कि फिर आपकी आय जो है, आपका मासिक वेतन भी जो है, उसी ऊपरी ऊपरी आय जो है, ये रिश्वत जो है, उसी से उसमें बरकत होती है। यानी उसमें जो है उसका एक लंबे समय तक आप उसका उपयोग कर पाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन था जो मुंशी वंशीधर को उसके पिता कहते हैं नौकरी ढूंढने से पहले। तो फिर ये नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। फिर आगे मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि अच्छे शगुन को लेके निकले थे और इनको सौभाग्य से इसी नए नमक के विभाग में दारोगा का पद मिलता है। चूंकि मुंशी वंशीधर जो थे ये ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए जो ही ये अपने विभाग में आ जाते हैं, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग हो जाती है या अपना कार्यभार वहाँ पे संभालते हैं। जो इसके अधिकारी थे ये उनको सबको मोहित कर देता है। वो इस पे सब विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि कुछ 6-7 महीनों में ही इसने पूरी सारी व्यवस्था बदलने की एक वहाँ से एक शुरुआत की हुई होती है। एक विश्वास का पात्र बनता है अपने उच्च अधिकारियों के लिए भी। तो एक दिन क्या हो जाता है कि ये नया नमक का विभाग जो है ये जमुना के किनारे होता है, कि जो कि जमुना के 1 मील की दूरी पर होता है। जमुना के ऊपर से एक पुल बना हुआ था, उसको वहां पे किवाड़ जो बंद किया जाता था, वहां पे एक चौकी लगी हुई होती है, वहां पे उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। और लिखा गया है कि और मीठी नींद को ये सोए हुए थे और नदियों के बहते जल या नदियों की
उस जल की ध्वनि को सुनने के बजाय इनके कानों में गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ये नींद से जाग जाते हैं और उठ खड़े बैठ जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इतनी देर को ये नदी पार कौन कर रहा है। और इसको यहीं पे एक संदेह हो जाता है, एक शक सा हो जाता है कि कुछ ना कुछ जोल तो चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो ये जल्दी से अपनी वर्दी पहन लेते हैं और निकलते। तो जो ही ये उस पुल की ओर जाते हैं तो ये गाड़ियों का लंबा काफिला जाते हुए देखते हैं और ये डांट के पूछते हैं कि किसकी गाड़ियां हैं और कहाँ जा रही हैं। और वहां से थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, कोई जवाब उत्तर नहीं देता है सिपाहियों में से। फिर एक सिपाही सामने आके कहता है कि ये गाड़ियां जो हैं इनकी पंडित आलोपी दीन की है। तो मुंशी वंशीधर पूछते हैं कि कौन पंडित आलोपी दीन। यहाँ से जवाब दिया जाता है कि दातागंज के, यानी कि दातागंज के कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जिस प्रकार से हम कहेंगे कि योगी, योगी जी, तो जो नहीं जानता होगा उस हिसाब से वो पूछेगा कौन योगी जी। जब कहा जाएगा कि यूपी के योगी जी, तो यूपी के, तो उसी प्रकार से दातागंज के जो हैं पंडित आलोपी दीन एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित जमींदार होते हैं। फिर इनके बारे में एक भूमिका दी गई होती है कि कोई छोटे से बड़ा आदमी क्यों ना हो, इनके ऋण के नीचे दबा हुआ है और इनके इलाके में इसके इलाके में, आलोपी दीन के इलाके में जब कोई अंग्रेज शिकार करने आ जाता है तो इन्हीं के यहाँ पे मेहमान होता है। यानी कि एक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। वो कहते हैं ना कि पैसा है, धन है, दौलत है, रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ इसके पास है। ये उसी प्रकार की बात यहाँ पे हो गई है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि ये पूछ रहे हैं कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही है और गाड़ियों में क्या है, तो कोई उत्तर ठीक से ढंग से नहीं देता है। फिर ये खुद जो हैं घोड़े पे जाके देखते हैं और बोरियों, एक बोरी में से देखते हैं और देखते हैं कि उसमें नमक है। और इसको अब पूरा पता चल जाता है कि ये नमक जो है अवैध रूप से इस नमक विभाग से जो है चुरा के लिया जा रहा था। और ये गाड़ियों को रोकते हैं। एक जमादार होते हैं बदलू सिंह, इसका भी एक छोटा सा रोल है इस पे। जमादार होते हैं बदलू सिंह, ये कहते हैं, ये अपने इनसे कहते हैं कि गाड़ियाँ रोको और फिर ये कहते हैं कि पंडित आलोपी दीन को यहाँ पे बुलाओ। पंडित आलोपी दीन, उनको उनके बारे में जो है एक भूमिका दी गई है। उसको लक्ष्मी पर जो है बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और पंडित आलोपी दीन जो है इसके पास रुपया धन बहुत ज़्यादा होता है और इसको एक गर्व सा होता है लक्ष्मी पर। और इनका कहना क्या है कि वो कहते हैं कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो ये कथन आप याद रखिएगा, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो ये किसका कथन है, ये किनका मानना है, पंडित आलोपी दीन की ये धारणा है। और वो आगे कहते हैं कि न्याय और नीति सब इसी के खिलौने, यानी कि लक्ष्मी के, पैसे के खिलौने हैं। जैसे चाहे वे इन्हें, वह जैसे चाहती है वैसे न चाहती है। यानी कि ये किसी कानून, किसी जो है अनुशासन या किसी सरकारी हुक्म वगैरह को नहीं मानते हैं। इनको अपने पैसों पे जो है बहुत ज़्यादा घमंड या गुरूर होता है। तो इस प्रकार से फिर इसको बुला दिया जाता है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है। तो ये मुंशी वंशीधर के सामने कहते हैं कि क्यों रोका आपने मेरी गाड़ियों को। तो वो कहते हैं कि आपने जो है सरकारी हुक्म जो है उसका पालन आपने नहीं किया है। अवैध रूप से आपकी गाड़ियाँ जो है नमक को चुरा रही हैं। तो वो कहते हैं कि हमसे ऐसा बड़ा अपराध क्या हो गया है, हम जो हैं ब्राह्मण हैं, हमें आपका जो है, आप ही हमारे स्वामी हैं, हम किसी सरकार को नहीं जानते हैं, आप ही हमारे सरकार हैं। इसके एक जो मुख्तार होते हैं, जिसको आप अधिकारी हिंदी में कह सकते हैं, लाला जी होते हैं, ये उनको बोलते हैं कि ये अभी नया नया है कि 1000 का नोट इनको दे दिया जाए। तो 1000 का नोट जो भेंट के रूप में दे दिया जाता है मुंशी वंशीधर को, वो उसको स्वीकार नहीं करते। फिर इसी से फिर 2000, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 तक आते आते मुंशी वंशीधर जो हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, ये अपनी बात पे अड़िग रहते हैं। इनको कहते हैं आप इस समय हिरासत में हैं, आपने जो है
कानूनी हुक्म का, सरकार के हुक्म का पालन नहीं किया है, आपने एक अपराध किया है, आप अभी हिरासत में, आप मेरे साथ चलिए। पंडित आलोपीदीन है, ये इसको बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं रिश्वत देने की, यहाँ तक कि 20 से 25 हज़ार तक भी पहुँचते हैं, 40 हज़ार तक भी पहुँचते हैं, 50 हज़ार तक भी पहुँचते हैं, लेकिन वंशीधर जो हैं वो अपनी बात पे अड़िग रहते हैं, यानी कि वो किसी भी पैसे के लालच में नहीं फंसते हैं, वो इनको जो है गिरफ्तार करते हैं। और पलटू सिंह जो है, जमादार पलटू सिंह जो हैं, वो हथकड़ियाँ पहनाते हैं आलोपीदीन को और अपने साथ लेके चले जाते हैं। यहाँ पे एक और इसी बीच में एक और प्रसंग यहाँ पे आ जाता है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया है, यानी कि न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया है। तो ये कथन आ सकता है और पूछा जा सकता है कि किस कहानी, ये पंक्तियाँ किस कहानी की है, या ये कथन किस कहानी का है, या ये प्रसंग किस कहानी का है। तो आपको याद होना चाहिए, यानी न्याय अब वो पैसे दे रहा है, सारी जो सिस्टम है, सारी व्यवस्था जो है इसी आलोपीदीन के पक्ष में है। ये एकमात्र एक ईमानदार व्यक्ति निकल के आ जाता है। तो वही बात है कि न्याय के मैदान में, यानी कि जस्टिस के मैदान में अब पैसा और ईमानदारी की जंग जो है, इनके बीच में पैसे और ईमानदारी, धर्म और धन के बीच में जो है युद्ध जो है ठन गया है। उसके बाद से क्या हो जाता है कि दूसरे दिन जो है कोर्ट में जो है ये केस चलता है, कोर्ट में जो है आलोपीदीन को ले लिया जाता है। न्यायालय जो कि एक ऐसी संस्था है जहाँ पे न्याय दिया जाता है, जहाँ पे न्याय किया जाता है, लेकिन उस व्यवस्था में जहाँ पे पक्षपात का ज़्यादा पलड़ा बारी हो, वहाँ पे न्याय मिलना असंभव सी बात हो गई है। ये भी मुंशी प्रेमचंद इस बात का भी उल्लेख करते हुए आगे चलते हैं कि वहाँ पे वकील जो हैं, जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी वकील जितने भी है, आलोपीदीन के आहो भगत में उसके स्वागत में सामने आ जाते हैं। एक जो जमावड़ा सा हो जाता है। तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि अदालत में जो है एक जो जज जो होते हैं वो फैसला दे देते हैं कि ये जो है भूलवश जो है मुंशी वंशीधर के यहाँ से हो गया है कि पंडित आलोपीदीन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनसे ये भूल हो ही नहीं सकती, एक छोटे से लाभ के लिए, एक छोटे से लालच के लिए। तो आगे के लिए मुंशी वंशीधर को भी एक खबरदार किया जाता है कि ठीक है, ये अपनी नौकरी के प्रति बहुत सजग है, कर्तव्य पालन के लिए ये एक बहुत सजग अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया है, लेकिन आगे के लिए ये ध्यान रखे कि एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति, एक बड़े प्रतिष्ठावान व्यक्ति, उसकी अवहेलना ना हो पाए, इसका भी इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आलोपीदीन को छोड़ दिया जाता है, आलोपीदीन की आहोभगत हो जाती हैं। वंशीधर जब कोर्ट से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से उसको व्यंग्य बाणों को सहना पड़ता है, पता नहीं कैसे कैसी बातों को सहना पड़ता है, वो आप कहानी पढ़ के सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये मैं मुख्य सारांश आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाता है, चूँकि प्रेमचंद कहते हैं कि मुंशी वंशीधर ने धन के साथ जो है पंगा लिया था, तो खामियाजा तो भुगतना है, तो इसको मुअत्तल किया जाता है, यानी इसको सस्पेंड किया जाता है। आलोपी दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए वंशीधर को नौकरी से बर्खास्त करवाते हैं, उसको जो है मुअत्तल कर दिया जाता है और पंडित आलोपीदीन अपना एक प्रकार से बदला ले लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि यही कुछ समय पश्चात यही पंडित आलोपीदीन मुंशी वंशीधर के घर जाके मुंशी वंशीधर को कहते हैं कि मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने देखा, बहुत बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े ज़मींदारों के साथ, बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, और मुझे अगर किसी ने हराया तो वो एकमात्र आप हो जिसने मुझे हराया, और उस दिन आप मुझे अपनी हिरासत में लेना चाह रहे थे, और उस दिन मैं आपको बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, आप पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। लेकिन आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में हाजिर हुआ हूँ, आज मैं स्वयं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और वंशीधर को वो एक ऑफर देते हैं, एक लेटर देते हैं, उस पे जो इसकी जायदाद होती हैं, इसकी संपत्ति होती हैं, इसको एक मैनेजर के रूप में ये नियुक्त करते हैं। कहते हैं कि आपसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति मुझे कहीं पे
मिल नहीं सकता, वो इसको एक बड़ा ओहदा देते हैं, एक बहुत अच्छी सैलरी होती है, एक अच्छा वेतन होता है, घोड़े होते हैं सवारी के लिए, एक बंगला होते हैं, मुफ्त के नौकर होते हैं, एक अच्छी व्यवस्था देते हैं। यानी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर इनको नियुक्त करते हैं। और इस प्रकार से फिर वो कहते हैं अंतिम जो कथ्य जो है अलोपी दीन का, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यानी कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि व्यवहार में आप भले ही उद्दंड हो और व्यवहार में आप भले ही कठोर हो, लेकिन जो आपका धर्मनिष्ठ या जो आपकी ईमानदारी है, आप वही ईमानदारी का दरोगा रहें जो आप उस दिन जब आपने मुझे गिरफ्तार किया था उस जमुना के किनारे। ईश्वर से अब यही मेरी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये नमक का दारोगा कहानी जो है 1914 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन होता है और दो ही इसके मुख्य पात्र हैं, मुंशी वंशीधर जो कि बाद में दारोगा बन जाते हैं और पंडित आलोपी दीन जो कि एक प्रतिष्ठित जमींदार होते हैं, धन वैभव सब कुछ इनके पास होता है। और इसमें वृद्धवंशी जी के कथन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सुनाए, वो आप अगर आप इसको फिर से आपको बैक भी जाना पड़े, वो वहाँ पे आप नोट करके जाइएगा क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। और इसमें जमादार बदलू सिंह भी जो है एक छोटा सा रोल, एक दो बार ही उसका प्रसंग आ जाता है। और एक है लालाजी अधिकारी जो आलोपी दीन का होता है, जब वो उसको पैसे देता है तो उसी को कहता है कि तुम इसको 1000 का नोट दे दो। तो मुख्य रूप से यही दो ही पात्र हैं, पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर। मैं आशा करता हूं कि आपने ये कहानी जो है, इस कहानी का कथ्य आपने अच्छे से समझा होगा और इस कहानी के पात्रों के संबंध में थोड़ी सी एक रूपरेखा आपके मन मस्तिष्क में बन गई होगी। और यदि आपने प्रेमचंद से संबंधित इससे पहले 2 वीडियो चैनल पे अपलोड हैं वो नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूं, उन वीडियोस को देखिएगा। प्रेमचंद से संबंधित उनके उपन्यास कला, उनकी कहानी कला से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, बनते हैं एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उन पे हमने बात की है, उसको भी देखिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात, यदि आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जो भी हमारा अगला वीडियो आएगा सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।